नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी का न्यूज़ है। और ये न्यूज़ ये है, आज की डेट के अंदर ये दिया गया है 25 मार्च 2022। इस डेट के अंदर आपको MSDE जो हमारी DGT है, जो हमारी ट्रेनिंग ITI की करवाती है, इसके द्वारा एक नोटिस दिया गया है। और ये नोटिस सभी स्टेट बोर्ड को भी भेजा गया है और RSTC डेट मीन्स जो रीजनल डिविजनल है डायरेक्टर्स हैं उनको भेजा गया है। और ये नोटिस है क्या चीज़, ज़रा उसको देखिए। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को आप देखिए। सब्जेक्ट क्या है? शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सेशन 20 से 22, यानी कि 20-22 सेशन का सेकेंड ईयर का एग्जाम और 21 से 23 सेशन का फर्स्ट ईयर का एग्जाम, साथ के साथ 21 से 22 डेट मीन्स 1 ईयर ट्रेड का फर्स्ट ईयर का एग्जाम या फिर 6 मंथ ट्रेड भी कुछ होते हैं उनका एग्जाम। ये सारे एग्जाम शेड्यूल्ड हो चुके हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये DGT का नोटिस कह रहा है। और ये कैसे ये वेरीफाई हुआ है ये नोटिस, तो आप ये देखो, यहाँ पे दिया गया है कि मीटिंग जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ करी गई थी उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था। और ये नोटिस 10 मार्च को, डेट मीन्स जो मीटिंग हुई थी 10 मार्च को हुई थी और ये नोटिस आज के डेट में 25 मार्च को ये नोटिस निकाली गई है। और सबसे खुशी की बात है कि आपके लिए टाइम है कि आप एग्जाम की तैयारी आप इन 2-2.5 महीनों में कर सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। तो आप तैयारी में जुट जाइए। और नोटिस के अंदर क्या कहा गया है, जरा उसको देखिए। नोटिस के अंदर ये बोला गया है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है ये सेकेंड ईयर का, किस सेशन का? 20 से 22 सेशन का सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का जो हमारी 21 से 23 सेशन है उनका, और साथ के साथ 1 ईयर प्रोग्राम जो है 1 ईयर कोर्स 21 से 22 सेशन का 1 ईयर का, उनका फाइनल एग्जाम वो जुलाई में कंप्लीट करा लिया जाना है। और ये कहना है कि इसका जो DGT है उनका कहना है कि सारे एग्जाम जुलाई तक आप सेशन को कंप्लीट कर लो, अगस्त में हम एग्जाम लेंगे और सितंबर से फिर अगले सेशन का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट सेशन का जो क्लास है आपकी, जो आप सेकेंड ईयर में जाओगे 2 ईयर ट्रेड वाले और 1 ईयर ट्रेड वाले जो नए आएंगे उनका एडमिशन प्रोसीजर वगैरह भी ये सारे चीज़ कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और 1 सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब सितंबर के अंदर फिर वो नोटिस आती है कि कितने सितंबर से क्लास स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 जब भी क्लास स्टार्ट हो तो उस सितंबर में आपके शेड्यूल हो जाएंगे। तो जरा हम लोग चलते हैं, देखते हैं नोटिस के अंदर आगे क्या दिया गया है। तो आप इस नोटिस के अंदर देखो, जो हमारी नोटिस है यहाँ पे एक चीज कही गई है, 1 ईयर ट्रेड या 2 ईयर ट्रेड, जो भी 1 ईयर कोर्स है या 2 ईयर कोर्स है उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर है। जो भी 1 ईयर ट्रेड है या 2 ईयर ट्रेड है, जो 1 ईयर ट्रेड होंगे उनका फाइनल एग्जाम होगा और जो 2 ईयर ट्रेड होंगे उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। यानी कि ये बात की जा रही है 2021 से 23 का या फिर 21 से 22 का, क्लियर है। 21 से 23 या 21 से 22, जो 21 से 22 होंगे इनका फाइनल एग्जाम होगा और जो 21 से 23 होंगे उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। इस एग्जाम के अंदर आपको एक चीज कही गई है, आप जरा देखिएगा, जो आपकी प्रोफाइल है, डेट मीन्स अगर आपके नाम में गलती हो, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, आपके फादर्स नेम में गलती हो, मदर्स नेम में गलती हो, कहीं पर भी गलतियां हो, तो आप अपने कॉलेज के अंदर जो भी ट्रेड इंस्ट्रक्टर हैं आपके, उनसे जाइए, मिलिए। और 15/4 उस डेट से ये दिया गया है, 15/5 डेट मीन्स 15 मई तक का ये डेट दिया गया है। आपका एक डमी हॉल टिकट जनरेट होगा। आप अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड जो भी आपके ग्रीवांस हैं वहां से आप डाउनलोड करवाओगे पोर्टल से। और ये आपके जो प्रोफाइल करेक्शन है, कुछ भी गलतियां हुई हैं, कुछ भी हुआ है, ये आप फॉर्म फिलअप करके आप अपने ट्रेड इंस्ट्रक्टर को दे देंगे, वो अपने हिसाब से फिर ये अपलोड करवा देंगे। क्लियर है। जो आपकी प्रोफाइल है 30 तारीख तक ये कंप्लीट होना चाहिए, 30 मई तक, क्लियर है। 30 मई तक ये आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, अदरवाइज उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। फिर आपको चेंज करवाने के लिए बहुत बड़े, मतलब बहुत काफी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आप कोशिश करो कि इसको करवा लिया जाए। नेक्स्ट, ये जो आपको अटेंडेंस फीस वगैरह ये जो दिया गया है, ये आपकी काम की चीज नहीं है। ये कॉलेज के अंदर जो भी आपके इंस्ट्रक्टर होंगे उनकी काम बनती है कि 16/6/2022 से लेकर के 5/7 यानी कि जुलाई के अंदर जो भी इनकी आपकी मार्क्स का अटेंडेंस है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का है, सेशनल का है, अटेंडेंस का मार्क्स है, या फिर फी पेमेंट का है, जो CBT आपकी एग्जाम होगी या फिर प्रैक्टिकल होगा, तो इसके लिए सारा प्रोसीजर उनको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखो,
तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए शेड्यूल दे दिया गया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में सेंटर मैपिंग की जाएगी। दैट मीन्स ये एग्जाम का नहीं है, ये आप देखो ये जो दिया गया है ये एग्जाम का नहीं है, ये सेंटर डिसाइड करने के लिए है। ठीक है, तो ये आपका कोई भी वर्क नहीं है, ना तो ये वर्क है आपका, ना तो प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोडिंग के लिए आपका कोई काम है। ये सारे काम जो होंगे वो सब सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस करती हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल करते हैं, और जो हायर हायरार्की में होते हैं वो होते हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिर 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ये जो पॉइंट है ना आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। साथ के साथ जो सीबीटी एग्जाम है, आप देखिए 8 को आपका जैसे प्रैक्टिकल 5/8 को खत्म होगा, उसके बाद 8/8 से डेट मीन्स 8 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक आपका सीबीटी एग्जाम फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चाहे आपकी 21 से 23 सेशन हो उनका, या फिर 20 से 22 सेशन जिनका फर्स्ट ईयर के अंदर अगर कोई पेपर रह गया हो, कोई पेपर छूट गया हो, आप अगर नहीं दे पाए हो तो उनके लिए होगा। वैसे आप फर्स्ट ईयर में तो आप प्रमोट कर दिए गए थे। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जाम आपने दिए होंगे तो आपको प्रमोट कर दिया गया था। अगर नहीं हुए हैं तो आप अपने ट्रेड इंस्ट्रक्टर से मिलिए और उनसे ये सारी बातों को अवगत कराइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए ये दिया गया है 2 ईयर ट्रेड के लिए, जो हमारे 2 ईयर कोर्स हैं उनका सेकेंड ईयर का एग्जाम, डेट मीन्स 20 से 22 सेशन का उन लोग का तो फाइनल एग्जाम होगा। तो 20 से 22 सेशन का जो फाइनल एग्जाम होगा तो उनके लिए जो भी उनका प्रोफाइल वेरिफिकेशन है वह 15/4 से 15/5 सेम डेट है। जो आप फर्स्ट ईयर के लिए है सेम चीज सेकेंड ईयर के लिए है। सिर्फ इसमें अंतर किस चीज में है तो आप जरा देखिएगा, जो आपकी प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है और थियरी का एग्जाम होना है, सिर्फ उसमें अंतर है। आपका प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा 1/8 से 5/8 के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, सेम डेट है। जो फर्स्ट ईयर के लिए है और सेकेंड ईयर के लिए, दोनों के लिए सेम है। सिर्फ सीबीटी एग्जाम जो आपके होने हैं उनका एग्जाम 19 तारीख तक होगा फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का 20 तारीख से स्टार्ट होगा जो 30 अगस्त को खत्म होने वाली है। तो ये सारे आपको टेंटेटिव डेट दिए गए हैं जो डिपार्टमेंट ने अभी प्रोवाइड करा है। हो सकता है फिर ये कहीं अगर कुछ कारणवश अगर ऐसा होता है कि डेट में अगर शेड्यूल चेंज करने पड़े तो आगे पीछे 1-2 दिन हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आप ये मानकर चलो यकीनन कि जो डेट आपको दी गई है इसी डेट में होगा। कुछ कारणवश होते हैं तो 1-2 पेपर कैंसिल होता है तो आगे पीछे होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी एकदम जमकर करो, पढ़ो, एकदम मन लगा करके पढ़ो, और इस चीज को ध्यान रखो कि आपकी जो सेकेंड ईयर है जिनका फाइनल होने वाला है जी जान से लगा दो, क्योंकि वैकेंसीज भी आने वाली है। आपकी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और आप ये खुद देख सकते हो आपकी एग्जाम जो दिया गया है कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी पकड़ने के लिए दिया गया है कि रेलवे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आएगी आप उसको बिल्कुल एग्जाम के लिए अपीयर हो पाएंगे। अगस्त में आपकी एग्जाम कंप्लीट हो रही है और सितंबर में 10 सितंबर तक आपकी रिजल्ट आ जाएगी। कुल मिलाकर अगर सितंबर में रिजल्ट आ जाती है तो आफ्टर सितंबर यानी कि 10 या फिर 12 सितंबर के बाद कभी भी फॉर्म आती है तो आप उसको भरने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि एक भी पेपर, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे WCS हो, चाहे ES हो, कोई भी पेपर आपका लटकना नहीं चाहिए, उसके अंदर री नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए देख लीजिए, ये सारे जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन कन्वे करा ये सारे कॉपी सेंड कर दिए गए हैं। MSDE को सेंड कर दिया गया है, DGT को सेंड कर दिया गया है, फिर आपके NIMI को सेंड कर दिए गए हैं। जितने भी DGT हैं, NCVT हैं, या फिर स्टेट की एजेंसीज हैं, या फिर जो एग्जाम कंडक्टिंग जो टेस्टिंग एजेंसी हैं, उन सभी को ये सारा चीज भेज दिया गया है, मेल कर दिया गया है, ताकि आप इन सब चीजों के लिए तैयार हो जाए। तो कमर कस के आप लोग भी तैयार हो जाइए, आपको एग्जाम बिल्कुल बेहतर ढंग से देना है। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और सेशन के अंदर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको सजेशन देना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।